हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रियांशी में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 1781 का संशोधन अधिनियम, और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट। सेवनटीन 84। ठीक है, तो पहले तो ये जानते हैं कि आखिर पिट्स इंडिया एक्ट क्यों हुआ था। ठीक है, तो इधर देखिएगा। सत्रह सौ तिहत्तर का 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, और जो 1781 का संशोधन अधिनियम था। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए संशोधन अधिनियम। इन दोनों में क्या था? इनमें क्या था? कुछ समस्याएं थी। ठीक है, इन दोनों में भी क्या था? कुछ समस्याएं रह गई थी। ठीक, उन्हीं समस्याओं को, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए क्या बनाया गया? इस एक्ट को बनाया गया। कौन से एक्ट को? पिट्स इंडिया एक्ट को बनाया गया। ठीक, किसको? 1773 की और 1781 संशोधन अधिनियम, इनकी खामियों को, या फिर कह सकते हैं कुछ समस्याएं थी, ठीक है, उनको दूर करने के लिए, कुछ समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए क्या बनाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पारित किया गया। ठीक है, अब देखते हैं, एक और रीजन था कि भारत में एक और रीजन था कि भारत में, यहाँ पे लिखिए, ऐसे लिखेंगे, भारत में अधिक कंपनी शासन के लिए, ठीक है, अधिक कंपनी शासन के लिए क्या करा गया था? ब्रिटिश सरकार ने, सॉरी, ब्रिटिश संसद ने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। ठीक है, तो ये दो रीजंस थे। ठीक है ना। पहला क्या था पिट्स इंडिया एक्ट के होने का? कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी, और 1781 के संशोधन अधिनियम की, इन दोनों की कमियों को या समस्याओं को दूर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब ये अधिनियम बनाया गया था तब उसमें कुछ समस्याएं रह गई थी, ठीक है, जिनको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और दूसरा रीजन ये था कि भारत में कंपनी शासन, पूरी तरह से कंपनी शासन करने के लिए, अधिक कंपनी शासन करने के लिए, या ऐसे भी कह सकते हैं पूरी तरह से कंपनी शासन को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, नियंत्रण में करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था। ठीक, तो ये बात हमको समझ में आ गई कि आखिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों पारित किया गया था। ठीक है, और देखिए कि यह एक्ट, यहाँ पे लिख लीजिए, यह एक्ट जो था, पिट्स इंडिया एक्ट जो था, ये ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC लिखा है मैंने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में द्वैध शासन व्यवस्था को, ऐसे लिखेंगे, द्वैध शासन व्यवस्था। ठीक, तो क्या कहेंगे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, वो क्या था कि ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, की शुरुआत था। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है होगा?
इन दोनों के बीच में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बात समझ में, किसके, ब्रिटिश सरकार के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब देखिए एक चीज, जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके जो राजनीतिक कार्य होंगे, कौन से राजनीतिक कार्य, ठीक, और व्यापारिक कार्य, सॉरी व्यापारिक नहीं, वाणिज्यिक कार्य, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे और जो वाणिज्यिक कार्य थे, ठीक है, राजनीतिक कार्य, जैसे कि राजनीतिक कार्य की बात अगर करी जाए, राजनीतिक कार्य की, तो ऐसे देखिए कि राजनीतिक कार्य क्या होते हैं, जैसे कि प्रशासन, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है, या रुको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे देख लो, जैसे कि प्रशासन हो गया, शासन हो गया, शासन हो गया, और राजस्व हो गया, और सेना हो गई, ठीक। ये किसमें आती है, राजनीतिक कार्यों में आती है, ठीक है, किसमें आती है, राजनीतिक कार्यों में आती है, ठीक है। अब व्यापारिक कार्य क्या होते हैं, व्यापारिक कार्य, जैसे कि सॉरी व्यापारिक कार्य, वाणिज्यिक कार्य क्या होते हैं, जैसे कि व्यापार हो गया, ठीक, व्यापार हो गया, लाभ हो गया, हानि हो गई, और सौदेबाजी, ठीक, ये क्या हो गए, ये वाणिज्यिक कार्य हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया कि राजनीतिक कार्य क्या होते हैं और वाणिज्यिक कार्य क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगली बात करें अगर, तो अब देखिए कि कंपनी के, कौन सी कंपनी की बात हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, ठीक है, कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे, ठीक है, कंपनी के, यहाँ पे लिखिए, इस कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे, कौन से व्यापारिक कार्य, ठीक है, व्यापारिक कार्य या व्यापारिक मामलों कह सकते हैं, ठीक है, व्यापारिक मामलों की देखरेख कौन करता था, वे ये करता था, व्यापारिक मामले लिख दीजिए, व्यापारिक मामलों, ठीक है। तो व्यापारिक मामले जो थे, इस कंपनी के व्यापारिक मामले, उनकी देखरेख कौन करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कौन करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, ठीक है। लेकिन जो राजनीतिक और प्रशासनिक मामले थे, उनकी देखभाल कौन करेगा, अब तो यहाँ पे लिखे कि जो राजनीतिक और प्रशासनिक मामले होंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनकी देखभाल करेंगे, यहाँ पे लिखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दिख रहा है ना। अब देखिए समझिए थोड़ा सा इसको, कि जो व्यापारिक मामले थे, ठीक है, उनकी निगरानी कौन करता था, देखभाल कौन करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन अब क्या हुआ कि राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों की देखरेख कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक निकाय बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो क्या करेगा, अब राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों की देखरेख करेगा, देखभाल करेगा, ठीक है ना। इसी से क्या हुआ था
इसी से क्या हुआ था कि द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसी से क्या हुआ था, द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या हुआ कि नियंत्रण बोर्ड को अधिकार मिला कि वह भारत में कंपनी की सभी नागरिक, ठीक है, सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व और प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक गतिविधियों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगी। ठीक है, आगे बात समझ में कि क्या कहा मैंने कि नियंत्रण बोर्ड को अब अधिकार मिल गया कि वह भारत में कंपनी की सभी नागरिक, सैन्य, राजस्व और प्रशासन गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। और क्या हुआ, मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। ठीक है, समझ जाइएगा। और क्या हुआ, एक चीज और लिखिए कि इस अधिनियम में, ठीक है, इस अधिनियम में, ठीक है, इस अधिनियम में क्या हुआ कि पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य, ठीक है, क्या लिखेंगे, ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, का क्षेत्र घोषित किया गया। आगे बात समझ में, ठीक है ना। क्या हुआ कि पहली बार में ही ब्रिटिश, इस अधिनियम की द्वारा पहली बार में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। पहली बार, ठीक है, पहली बार में नहीं। और क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को क्या हुआ कि भारत के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश सरकार कहाँ गई, ये रही ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार को भारत के, कहाँ लिखूं मैं, भारत के, यहां मत लिखो इसको, ऐसे ही समझ लो कि जो ब्रिटिश सरकार को भारत के प्रशासन पर, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को भारत के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। ठीक है, कब कब की बात हो रही है, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट की। ठीक है ना, इसी में ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, काफी लंबा है ये टॉपिक और इंटरेस्टिंग भी है और साथ में इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है ना। और क्या हुआ था कि अब क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया, बड़ी मिस्टेक हो रही है आज, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब क्या हुआ, अब केवल नाम की संस्था रह गई, नाम की संस्था रह गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ नाम की संस्था रह गई थी। ठीक है, ये इतना ही टॉपिक था। लेकिन हाँ, अगर हम लोग निष्कर्ष की बात करें तो कह सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से कंपनी का राजनीतिक अधिकार ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया था। किसके, ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया था। ठीक है, और क्या हुआ कि धीरे धीरे भारत में कंपनी शासन की जगह ब्रिटिश क्राउन शासन की नींव पड़ी थी। ठीक है, क्या हुआ था, कंपनी शासन की जगह पे ब्रिटिश क्राउन शासन की नींव पड़ी थी। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी रह गया हो या कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।